अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा और इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आजकल हर कोई जुड़ा हुआ है अमेरिकन इलेक्शन के साथ। अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट भी सामने आने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं और जो बाइडन जीत रहे हैं, जो अब तक के रिजल्ट सामने आए हुए हैं। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शोर मचाते नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ धांधली हुई है। कल से वो कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है काउंटिंग के दौरान। अभी तक वो इसके ऊपर चीख रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पिछले माह एक इलेक्शन हुआ है जिसके अंदर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरे तरीके से हारे थे। और वो इलेक्शन हुआ था बोलीविया में। आप सोच रहे हैं कि बोलीविया में इलेक्शन अमेरिका कैसे हार गया? तो वो इस तरह से हार गया क्योंकि अमेरिका ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पर एक तहरीक चलवाकर उसको गिराया था या उसकी हुकूमत को ख़त्म करवा के तो उसके ऊपर वहाँ एक हुकूमत कायम कर रही थी। गुज़श्ता बरस 2019 में अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे जिसमें चौथी दफ़ा बोलीविया के जो सदर थे वो इलेक्शन जीत गए थे। उनका नाम था इवो मोरालेस। इवो मोरालेस 2006 में पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे बोलीविया के और ही वाज द फर्स्ट इंडिजिनस प्रेसिडेंट। आप ये समझ लीजिए कि उससे पहले वहाँ के मकामी लोगों को ये उनमें से कोई भी सदर नहीं बन सका था। एवो मोरालेस ने क्या किया था कि वो सोशलिस्ट सोच के आदमी थे और उन्होंने आते साथ ऐसी ऐसी इकोनॉमिक और ऐसी सोशलिस्ट तब्दीलियां वहां पर लाई जिसकी वजह से गुर्बत में पड़े हुए लोग जो थे उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो गया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 3 साल के अंदर सिर्फ 2006 से 2009 तक और 10 तक उनकी जो इकोनॉमी थी वो बेहतर होगी, उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ गई थी। आप ये समझ रहे हो कि शायद उन्होंने भी आईएमएफ से कर्जा लिया होगा? हरगिज़ नहीं, उन्होंने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। बल्कि उन्होंने किया क्या, हुआ क्या उनके साथ, उनको जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी उनकी बंद हो गई थी या फिर कह लीजिए कि बहुत कम हो गई थी। और जो रेमिटेंसेस होती हैं वो भी कम हो गई थी। और उसके अलावा उनकी जो एक्सपोर्ट्स हो रही थी 2007-8 के अंदर की जो सूरत हाल थी वो इस कदर बुरी थी कि वो भी बहुत कम थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने इकॉनमी को कैसे बढ़ाया, उन्होंने ग्रोथ को कैसे बढ़ाया, तो उन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी थी। और दूसरा उन्होंने ये किया कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो अपने कंट्रोल में कर लिए। उससे पहले होता क्या था कि ये बड़ी बड़ी जो एमएनसीज थी जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की थी उनके हाथ में वहाँ के रिसोर्सेज थे। ये तरक्की इस कदर हुई, गुर्बत के अंदर 40% उन्होंने कमी कर दी। बोलीविया के अंदर अंदाजा कीजिए कि एक ऐसा मुल्क जो गुर्बत में रह रहा उसके अंदर 40% कमी हो और एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर 60% कमी आई और लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो गया। अब वहाँ पर हेल्थ के लिए जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज की वहाँ पे ज़रूरत नहीं रही बल्कि गवर्नमेंट ने खुद उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। यही अमेरिका है जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में बोलीविया जैसे कंट्री में गरीबों को हेल्थ सर्विसेज दी गई। हमारे मुल्क में तो पेंशन लेने की बात की जा रही है, वहाँ पर गरीब लोगों को पेंशन शुरू कर दी गई। और उन्होंने किया क्या कि आम लोगों को जो है उनको उनको अपनी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी उसमें शामिल किया गया। उन्होंने लॉज ऐसे पास किए कि कोई भी गैर मुल्की जो कंपनी है वो आकर यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके नहीं लेके जा सकती। बोलीविया एक अहम कंट्री इस वजह से भी है कि वहाँ पे दुनिया का तकरीबन 50 से 70% लिथियम मौजूद है। और जो वो दुनिया को अगर ये कहें कि लिथियम क्या है, लिथियम आपकी अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी निकाली तो आपको उसके ऊपर लिथियम लिखा नज़र आता है। ये मोबाइल फ़ोन की बैटरीज और इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर चलने से उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अब आप देखिए कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लोग जो हैं वो ऑयल एनर्जी से निकल कर वो अब हाइब्रिड और दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस मुल्क के अंदर इस कदर लिथियम मौजूद हो, जिस तरह सऊदी अरेबिया अपने तेल की वजह से मशहूर है कि उसके सबसे ज़्यादा है और उसकी वजह से दौलतमंद भी है और पावरफुल भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि बोलीविया जिसके अंदर लिथियम मौजूद है, फ्यूचर के अंदर वो अगर अपने रिसोर्सेज को इसी तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसी तरह से उनके अपने कंट्रोल में रहेगा, तो वो फ्यूचर के अमीर तरीन मुल्क बन सकते हैं। और इसी सोच को रख के जो है बोलीविया के सदर इवो मोरालेस ने इन तमाम मादनियात को और या इन रिसोर्सेज को स्टेट के कंट्रोल में किया। अब हुआ क्या कि कोई जो बाहर की एमएनसीज थी तो वो तो इसको बर्दाश्त कर नहीं सकती थी। चौथी दफ़ा जब इलेक्शन हो रहा था 2019 में,
तो जब रिजल्ट आए तो वो जीत रहा था, एवो मोरालेस जीत रहा था, लेकिन वहाँ पर OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, जो कि अमेरिका की परवरदा एक वहाँ पर तंजीम है, उसके ज़रिए से इल्ज़ाम लगा दिया कि धांधली हुई है, इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। हालांकि उसके कोई सबूत फ्राहम नहीं किए जा सके और उसको, एवो मोरालेस को मजबूर कर दिया गया कि वो स्टेप डाउन कर जाएं, कि वहाँ के जनरल ने उनसे कहा कि आप स्टेप डाउन करें। एवो मोरालेस छोड़कर भाग गए, समझ लीजिए कि वो मैक्सिको चले गए मुल्क छोड़कर, और उनके जो मुखालफीन थे, जो कि अमेरिका के परवरदा थे, उनके मुखालफीन को जो है वो सदारत दे दी गई तब तक के इलेक्शन नहीं होते। तो इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, मुश्तमिल थी। अब हुआ क्या कि उसी रात जब उनको वहाँ से निकाला गया, तो उसी रात ही जो टेस्ला कंपनी है अमेरिका की, उसके जो स्टॉक्स थे वो बढ़ गए। टेस्ला कंपनी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिकन कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। तो ये अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी थी। अब इल्ज़ामात तो लगा दिए गए, लेकिन उन इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जा सका। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स थे, उनको अमेरिका की कांग्रेस ने भी बुला के उनसे सवाल किया, उनसे कहा गया कि बताओ किस तरह से ये इलेक्शन रिग्ड था, ये किस तरह से इलेक्शन में धांधली हुई, तो वो नहीं जवाब नहीं दे सके। अमेरिका, अच्छा इससे पहले हुआ क्या था कि एवो मोरालेस ने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी काउंसिल में क्रिटिसाइज किया था कि तुम लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो, डेमोक्रेसी के हक में नहीं हो, बल्कि तुम हुकूमतें गिराते हो, तुम कोप को फाइनेंस करते हो और तुम डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हो। उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि एवो मोरालेस जीतने के बावजूद भी उन्हें जो है उनके इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देकर उनको निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 2020 में, यही गुज़श्ता महीने में जब इलेक्शन हुआ, तो एवो मोरालेस की पार्टी ने 55% वहाँ पे वोट हासिल कर लिए, बावजूद इसके कि वहाँ पर अमेरिका नवाज हुकूमत थी, वहाँ पर जो बस सारे का सारा सिस्टम था उनके कंट्रोल में था। लेकिन चूँकि उनकी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा उनकी मकबूलियत थी, तो एवो मोरालेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे लुइस आर्से, वो वहाँ से जीत गए और एक बार फिर जो है वो अमेरिका को पूरे तरीके से उसी मुल्क में शिकस्त हुई जिसके इलेक्शन को उन्होंने धांधली ज़दा करार दे दिया गया था। अमेरिका का इलेक्शन जो हो रहा है, अब वहाँ पे धांधली का शोर है, और उसी वही डोनाल्ड ट्रंप शोर मचा रहा है कि जी उसके साथ धांधली हो गई है। वही जो दूसरे मुल्कों में जाकर इलेक्टेड गवर्नमेंट को और जीते हुए लोगों को वहाँ से हटाते थे, खुदा की करनी है, वही मुल्क जो दूसरे ममालिक में ये सारा कुछ कर रहा था, अब उस मुल्क के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि हार तो उनकी साफ नज़र आ रही है और दूसरी तरफ जो बाइडन जीतते नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस हार को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, या फिर मुजाहरे होंगे, या फिर उसके ऊपर एजिटेशंस होंगी, फिर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर यही करना चाह रहा था कि अमेरिका बोलीविया के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप बोलीविया के अंदर गुज़श्ता माह एक बहुत बड़ा इलेक्शन हार चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से बेहतर करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच।